ओम जय श्री हरि। ओम जय हो एकादशी मैया की। आज मैं आपको आश्विन कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी के व्रत और पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। पितृपक्ष अर्थात आश्विन के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है तथा पूजा में तुलसी दल अवश्य रखना होता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा करके अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है, इसकी विधा है, सो सब कहिए। कृष्ण बोले, हे राजश्रेष्ठ, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न था तथा विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन दिया। तब महर्षि नारद ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। मेरे राज्य में यज्ञ कर्म सफल हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया, तब वहां यमराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को वहां बैठे देखा। मुझे बताया गया कि वह एकादशी का व्रत भंग होने के कारण यमलोक में है तथा उन्होंने जो संदेश दिया मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण यमराज के निकट रह रहे हैं। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे अर्पित करे तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा कि हे मुनिवर, आप कृपा करके इस व्रत की विधि विधान मुझे बताइए, मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। इस पर नारद जी ने कहा, हे राजन, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नादि से निवृत्त होकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें तथा एक बार भोजन करें एवं रात्रि में भूमि में शयन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए संकल्प करें कि मैं आज संपूर्ण तप निष्ठा के साथ भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध कर योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको गाय को खिला दे। धूप दीप नैवेद्य आदि सभी सामग्रियों से भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम इस एकादशी के व्रत को करोगे तो उसका पुण्य फल अपने पिता को अर्पित करने की प्रार्थना करोगे तो
तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा इंदिरा एकादशी के आने पर अपने बंधु बांधवों सहित व्रत करने से आकाश से पुण्य वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत समय में स्वर्गलोक को गया। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का मैंने तुम्हें समझाया। इसको पढ़ने और सुनने से हमारे सभी पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन अन्न का ग्रहण ना करें और फलाहार रहें। बोलो जय श्री हरि।